कुछ इंडिया इंडिया गठबंधन का भी यही हाल नजर आता है। खैर, इस पर बात करेंगे आगे। भारत सिंह जी, हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी, ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है, आज आखिरी था और आखिरी ऐलान हुआ। भजनलाल शर्मा के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वो होंगे मुखिया। 7 दिन लग गए पूरा प्लान तैयार करने में। देखिए, देखने में तो सब बहुत सही लग रहा है कि आपने एक जगह ब्राह्मणों को, एक जगह यादवों को और एक जगह आदिवासी, यानी कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मैं बात करें तो ओबीसी यादव, उनको टारगेट करने की पूरी कोशिश कर ली है। अगर इस तहत काम होता है तो बहुत अच्छा है फिर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जातिगत एजेंडे के तहत अगर ये सेट किया गया है तो ये लोकसभा चुनाव में सिर्फ वोटों के लिए किया गया है। आप एक राजनीतिक विशेषक होने के नाते इन तीनों ही राज्यों को किस तरह से देख रहे हैं? वंदे मातरम। सर्वप्रथम तो जहां विष्णु और मोहन होंगे भजन होना तो स्वाभाविक है। आपके चैनल के माध्यम से भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। और एक बात यहाँ करना चाहूंगा भी, कांग्रेस के मेरे बड़े भाई कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उस पार्टी ने अनुभवहीन, देखिए जिस पार्टी का बम्पर बहुमत आ गया, स्पष्ट जनादेश आ गया, तय करना तो उसका अधिकार क्षेत्र है ना। कोई दूसरा राजनीतिक दल तो उसके लिए मुख्यमंत्री तय करेगा नहीं। और जहां तक इन्होंने कहा कि उनका अनुभव, देखिए दो बातें हैं। एक तो खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के पास तो अनुभवी लोग थे, फिर अनुभवहीन व्यक्ति क्यों उनके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं? और क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का रिमोट 10 जनपद में नहीं रहता? तो कृपया दोहरे मापदंड की बात ना कीजिए ना। हाँ, और अब आपके प्रश्न का वो कि ये जो जातीय समीकरण, देखिए ये तो भारतवर्ष का आप दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, चुनाव के समय में जितने भी मतदान होते हैं, ये कड़वी हकीकत है, जाति के आधार पर ही मतदान होता है। और वो राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे XYZ कोई भी, वो अपने प्रत्याशियों का चयन जिस जाति के बहुल वोट है वहां पर उसी के आधार पे करती है। ये तो सभी प्रवक्ताओं को पता है और सामान्य व्यक्ति को भी पता है। तो फिर हम इन बातों को छुपाते क्यों हैं? झूठा ढोंग क्यों कि हम इनके लिए करेंगे? और जहां तक अभी बात हुई कि 3 मुख्यमंत्री अलग अलग जाति से चुनकर आए और भाई साहब ने कहा वो पिछड़ों के लिए काम करे, नहीं। चीफ मिनिस्टर या सूबे का मुखिया जब भी किसी भी जाति से बनता है, उसको तो सब समाज के लिए काम करना है ना। उसमें अगड़े पिछड़े दाएं बाएं अल्पसंख्यक नहीं, उन्हें सबके लिए काम करना है। ये दायित्व है कि जनता ने उन्हें दिया और उनको निभाना है। एक सामान्य सी बात है, वो जनता के प्रतिनिधि है। अरोड़ा जी, मैं ठीक है, वो उनका अपना वो है कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरीके से देखेंगे सारी चीजों को और कैसे सभी जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि 2024 के लिए क्या ये पिच तैयार की गई है? क्योंकि बार बार इसी पर बात हो रही है कि 2024 के लिए पिच तैयार की गई है, क्योंकि इन चुनावों को विधानसभा के तहत नहीं, चुनावों को लोकसभा के तहत देखा गया और यही वजह थी कि सीएम फेस नहीं रखे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। ये तय है, ये पिच बिल्कुल 2024 के लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सर्वसाधारण देश का जनमानस इस बात को जानता है। और जिस प्रकार सांसदों को विधानसभा लड़ाकर और उनके इस्तीफे लिए गए, तो ये सीधे से संकेत तो यही है ना। और ये 2024 का सेमीफाइनल नहीं था, ये 2024 का फाइनल ही तो मान लीजिए आप। अगर इसे 2024 का फाइनल मांगेंगे तो विपक्ष तो कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी विपक्ष के पास इस टाइम बहुत बेहतरीन थी, जब उन्होंने वो खो दी। तो अब एक देखिए, कांग्रेस एक संगठन भाजपा से पुराना संगठन है, देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इनके पास कन्याकुमारी से कश्मीर तक काडर है, हर ब्लॉक में इनका संगठन है। जब देश में महंगाई होती है तो गिनती के चंद 15 लोग ही उसका विरोध कर पाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 100 रुपए बढ़ने पर भी ना ये पूरे देश में पॉइंट गर्मा गर्म माहौल पैदा कर देते।
लेकिन कांग्रेस केवल इस उम्मीद से बैठी है कि जनता खुद ब खुद कभी तंग होकर, और ये कहीं ना कहीं हरगोविंद जी अगर देखा जाए इस पूरी राजनीति को, चाहे 2014 से पहले वाली राजनीति को हम देखें, तो भाजपा ने हमेशा, एनडीए पूरे गठबंधन ने मजबूत विपक्ष की भूमिका हमेशा से निभाई है। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों से भाजपा यानी कि एनडीए सरकार जो है वो केंद्र में बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजबूत विपक्ष की भूमिका अब कांग्रेस को निभानी पड़ेगी अगर कांग्रेस को अपनी जमीन चाहिए तो। आऊंगी भारत जी, स्वर्गीय अटल जी का दौर ये यदि हम देखते हैं तो अटल जी देश के वो सर्वमान्य विपक्ष के नेता थे। नंबर सी तो नहीं थे 272, लेकिन अटल जी का विपक्ष के नेता होने के नाते कद प्रधानमंत्री से बड़ा होता था। तो जो पार्टी विपक्ष में इतनी मजबूत थी, तो सत्ता में आकर आप कल्पना कर सकते हैं ना वो कितनी मजबूती से बिल्कुल अपने काम को कर रही होगी। ठीक है अरोरा जी, वापस बार बार जब मौका मिला ना तो ये अपना गठबंधन धर्म निभा पाए, ना विपक्ष का धर्म निभा पाए, तो आज वो परिणाम इनके सामने है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत सारे लोगों के सजेशन जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने ये जो गठबंधन है वो विधानसभा के लिए ही बना लिया होता तो लोकसभा में इसके फायदे हो सकते थे। आप देखिए ना, उसका सीधा सा लाभ कांग्रेस को लोकसभा में मिलता कि कांग्रेस लोकसभा में उस सारे गठबंधन का नेतृत्व करती। लेकिन ऐसी हार के पश्चात तो कांग्रेस को अब शायद इतनी बार्गेनिंग की परिस्थिति में भी नहीं होगी। तो आज कांग्रेस अपने गठबंधन के सामने घुटनों के बल है। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। ये चाहे इस प्रकार की कुछ भी दे दें, ठीक है अरोरा जी, बहलाने का, लेकिन सुझाव और हम जैसे सामान्य लोग किसी पार्टी की या कहीं आलोचना करते हैं तो उससे वो सीखें, ताकि उन्हें बार-बार हार का मुंह ना देखना पड़े। बिल्कुल अरोरा जी, वापस लौटूंगी। बीजेपी नेता वासुदेव